हाँ जी भाई जी, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे भाईजान। पहले टेस्ट में पेल देने के बाद दूसरी टीम दूसरे मैच में जो है वो पाकिस्तान का जो है वो नक्शा ही बदल चुका है। बाबर आजम को भी निकाल दिया है, नसीम शाह को भी निकाल दिया है, शाहीन आफरीदी को भी निकाल दिया है। लेकिन उसमें सबसे जो बुरी और बड़ी खबर है वो है बाबर आजम की, जिस पर सारी दुनिया बात कर रही है कि बाबर आजम को ऐसे कैसे निकाल दिया, बाबर आजम को ये क्यों कर दिया। बाबर आजम के भाई सच्ची बात जो है वो पिछले 18 इनिंग में एक भी 50 नहीं आया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि टीम हार रही है। तीसरी बात ये कि बाबर आजम से इंडिविजुअली भी परफॉर्म नहीं हो रहा। और उसके बाद अब दिक्कत ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को नहीं निकालना चाहिए था, ये इस तरीके से नहीं निकालना चाहिए था, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारा ये है, हमारा वो सब खराब है। तो यार मेरी बात सुन लो, एक बात करूंगा सच्ची और बात करूंगा खरी। बात यह है कि यहां गलती है बाबर भाई की। मैं बाबर भाई का बहुत बड़ा फैन हूं। मोहम्मद यूसुफ के बाद अगर मैं फैन हुआ हूं किसी का, मतलब क्लासिक बैटिंग का, तो वो बाबर आजम का है। ठीक है, रन बनाया, यूनुस खान भी मुझे बहुत पसंद था, मिसबा भी बहुत पसंद था, मैं ठीक था। जो रन बनाते जाहिर है वो अच्छे लगते हैं, जो हम क्रिकेट फॉलोअर हैं उनको जो रन बनाता है वो अच्छा लगता है। लेकिन बाबर आजम एक अलग क्लास है। बाबर आजम ने वाकई में जो है ना, मजा आया है उसकी बैटिंग देखने का, मजा आता है। जो बात है मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबर आजम इज द क्लास। लेकिन यार बाबर आजम चवड़ आदमी है, माजरत के साथ। बाबर आजम ने साबित किया कि वो अक्कू बरादरान का कजन है। उसने साबित किया कि जो है वो उसी खानदान से है जिनमें अकल की थोड़ी सी कमी है। टैलेंट भरपूर रहा है। अब ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर बात की जाए उमर अकमल की, यार मैंने उससे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर नहीं देखा पाकिस्तान में, मतलब अपने होशो हवास में। कि जो बंदा उस जमाने में 2009-10 में जब मलिंगा अपनी पीक पे था उसको सामने छक्के करा देता था ना, तो उससे टैलेंटेड बंदा मैंने नहीं देखा। लेकिन वो यहां से फारिग था। उसको समझ ही नहीं आई कि अपने आप को संभालना कैसे, अपने आप को कैरी कैसे करना है, लेके कैसे चलना है, करियर को आगे कैसे परसू करना है, कि उसको तमीज ही नहीं थी। अब इससे इसका कोई अक्सर लोग कहते हैं कि यार पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई पढ़ाई लिखाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी ग्रूमिंग का पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप इतने पढ़े लिखे लोगों में रहते हो, उठते हो, बैठते हो, हर वक्त ट्रेनिंग करते हो, सब कुछ करते हो। आपको नहीं है जरूरत जाके किताबें पढ़ने की। ये सब इंसान ऑब्जर्वेशन से सीख लेता है। तो भाई हमारे यहाँ मसला ये है कि बाबर भाई को तमीज ही नहीं आई कि यार ठीक है परफॉर्म नहीं होता, बैड पैच आते हैं। एक तो इनका बैड पैच ही बहुत ही ज्यादा ना, बहुत ही ज्यादा बैड है। मतलब अब मैं कल वही देख रहा था कि विराट कोहली का बैड पैच चला कुछ 2-2.5 साल। अब कंपैरिजन तो हर कोई उठा के कर देता है ना विराट कोहली से, क्या बाबर आजम विराट कोहली, बाबर आजम विराट कोहली। भाई विराट कोहली का जो बैड पैच था उसमें उसके 100 नहीं आ रहा था। उसमें भी वो 40-50 रन तो करता ही रहता था। वो पूरा 1.5-2 साल जो उसका बैड पैच चल रहा है उसमें भी उसका एवरेज नीचे नहीं आया, 50 से नीचे नहीं आया उसका एवरेज। क्योंकि वो 40-50 रन वो करता रहता था। उसका ये हो रहा था कि उसकी सेंचुरी नहीं आ रही थी और लेवल के हिसाब से ना। तो बाबर भाई भी अगर उसके करीब भी लेवल के भी होते ना, तो एटलीस्ट ये तो हो रहा होता ना कि 40-50 रन आ रहे होते। हाँ ठीक है, चलो यार सेंचुरी नहीं आ रही, कोई साल 1.5 साल गुजर गया, एक परेशानी होती है बंदे की, सेंचुरी नहीं आ रही, चलो 40-50 रन आते रहते। लेकिन बाबर भाई तो जो 18 इनिंग में एक 50 नहीं हुआ बाबर भाई से यार। मतलब टेस्ट इनिंग यार, 18 टेस्ट इनिंग, उसमें से तकरीबन कोई, मेरे ख्याल में कोई 5-6 टेस्ट मैच तो होम में खेल लिए, ज्यादा शायद खेल लिए। होम में आपसे नहीं हो रहे, इन कंडीशन में, इन पिचेस पे नहीं हो रहे कि जहां वो मार मार के हैरी ब्रूक ने आपका भुरकस निकाल दिया। वो अभी जो वो फिर से हंगामा शुरू हो गया है सोशल मीडिया के, बाबर आजम को निकाल दिया, ये गलत किया, ये किया, वो किया। भाई बाबर आजम माना, हम मान रहे हैं भाई, मुझसे बड़ा कोई फैन नहीं है बाबर आजम का। मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत तगड़ा फैन हूं बाबर आजम का। लेकिन बात ये मेरे दोस्त, ये बात समझनी पड़ेगी कि बड़ा प्लेयर सिर्फ रन बनाने से नहीं बन जाता बंदा। रन बनाने से बड़ा प्लेयर बनता है, लेकिन उसको कैरी करने के लिए बहुत सारी और चीजें सीखनी पड़ती हैं, बहुत सारी और चीजें जो है वो समझनी पड़ती हैं। कि आप जब अच्छे टच में नहीं हो, आपसे अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आप पहले, सबसे पहले तो आप इंतजार क्यों कर रहे हो कि मुझे कोई उठा के निकालेगा। आप बड़े प्लेयर हो। ये चीजें, ये हरकतें जो है ना एवरेज प्लेयर करते हैं, जो बेचारे अपनी जगह पकड़ के बैठे होते हैं कि यार हम एक दफा बाहर हुए तो हमारी जगह कोई ले लेगा, कोई आके हमारी जगह घेर लेगा, तो हमें दोबारा वापस टीम में नहीं आने देंगे। भाई आप इतने बड़े प्लेयर हो, आप जो है एक ब्रांड हो, ये बात तो माननी पड़ेगी ना। कुछ भी है, पिछले 3-4 सालों में सबने मिलके, पूरे सोशल मीडिया ने, पूरे मीडिया ने और कुछ लोगों ने मिलके, मतलब इतना बड़ा ब्रांड आपको बनाया है। तो आप थोड़ा सा उस पर अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो चीज दिखाओ ना यार। कि अगर आपसे नहीं हो रहा परफॉर्म, आप अच्छे उसमें नहीं हो, तो आप बोलते यार मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मुझे 2 दिन का, मुझे 2 महीने का, बल्कि 2-4 महीने का, 6 महीने का मुझे ब्रेक दो। आप न्यूजीलैंड जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते, कहीं कहीं आप घूमने फिरने जाते। ठीक है आप सिंगल हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जाते यार, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। बड़े प्लेयर ऐसे ही होते हैं, बड़े प्लेयरों को आप देखो तो सही। अभी मेरी बात हो रही थी भाई से कि भाई बेन स्टोक गया था ना ब्रेक पे,
वो आईपीएल छोड़ के बीच में से कुछ लोग चले गए थे, कुछ लोग अपनी सीरीज छोड़ के चले गए कि भाई हम अभी ना मेंटली तौर पे सही नहीं है, हमें छुट्टी चाहिए, हमें चाहिए ब्रेक। डजंट मैटर कि क्या बड़ा इवेंट चल रहा है, कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो कह रहे हैं भाई बेन स्टोक्स मेरे ख्याल में एशेज छोड़ के चला गया था कि यार अभी मैं मेंटली तौर पे सही नहीं हूं, मुझे ब्रेक चाहिए। भाई बड़े प्लेयर ऐसे होते हैं, वो ना पकड़ के नहीं बैठे होते, उनको पता होता है कि भाई हमारी रिप्लेसमेंट है नहीं कोई, तो हम जाएंगे आराम से अपना अपने आप को सही करके जगह पे लाके वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो बड़ा प्लेयर अगर बाबर आजम भाई को थोड़ी सी सोच अपनी बड़ी करनी पड़ेगी, कर लेनी चाहिए थी, इस जलालत से बच जाते और परफॉर्म भी हो जाता। कि अगर जब ये आए थे ना ओडीआई वर्ल्ड कप से इंडिया से जलील होके, तो जब इनको इनकी कप्तानी इनसे ली गई थी, इनको चाहिए था कि ये उस वक्त ही कहते कहते क्या चले जाते, 2-3-4 महीने की बांग्लादेश की सीरीज खेलने की क्या जरूरत थी, जो उसके बीच में छोटी मोटी सीरीज है क्या जरूरत थी खेलने की, आप चले जाते, आप छुट्टी पे चले जाते यार। फिर आप आए, आपने कप्तानी वापस ली, इतनी जलालत और टीम में एक अलग आपने हल्ला मचाया हुआ सबने मिलके, अजीब। बड़े प्लेयर, अबे बड़ा प्लेयर बड़ा इंसान तो बन जाओ। बड़े प्लेयर ठीक है होंगे, बड़े प्लेयर बहुत आते जाते रहते हैं यार, टैलेंट की कमी नहीं होती, टैलेंट आ जाता है। अभी एग्जांपल दी ना उमर अकमल की, आप ही के खानदान का है ना, आप ही का कजन है, आप ही के चाचा का बेटा, ताया का बेटा है, बहुत टैलेंटेड था वो। आप तो कुछ भी नहीं हो उमर अकमल के सामने, जो सच्ची बात है, लोगों को भले बुरी लगे, लेकिन उमर अकमल आपसे ज्यादा टैलेंटेड था। क्लासी शायद आप ज्यादा होगे, लेकिन जो टैलेंट था ना उमर अकमल में, वो नहीं है आप में। आप तो जरा सो के अच्छे बॉलर आते हैं, आपकी हवा खुश्क हो जाती है, आपकी भूल जाती है। उसने भाई तगड़ों तगड़ों को छक्के कराए, सीधे सीधे खड़े खड़े मारता था वो कुत्ते की तरह। तो वो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन क्या मिच्योर ही नहीं हुआ, ग्रूम ही नहीं हुआ, तमीज ही नहीं आई कि कैसे करना है, कैसे खेलना है, कैसे रहना है, अपने आप को कैरी कैसे करना है, आया नहीं, समझ नहीं आया, टिकटॉकों में पड़ गए, बर्बाद हो गए। टीम का भी नुकसान किया, हमारा भी नुकसान किया कि उसकी बैटिंग देखने से महरूम रह गए। तो भाई आप भी उसी डगर पे चल पड़े हो। तो भाई थोड़ा सा जो है ना अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप जो है वो जाएं, अब तो खैर चले गए, लेकिन इससे पहले चले जाना चाहिए था। मेरा कहना यह है कि आपको इससे पहले ही चला जाना चाहिए था। आपको, आप ये डिजर्व नहीं करते थे, इतनी डिसरिस्पेक्ट आप डिजर्व नहीं करते थे, इतना जलील होना, तो आपको पहले ही चले जाने दो। खैर अब चले गए हैं, तो उम्मीद है कि अब भाई क्रिकेट मत खेलना, बाबर भाई क्रिकेट मत खेलना, कुछ और करने जाके अस्सू पंजू खेलो, जाके जो है ना वो छुपन छुपाई खेलो, बर्फ पानी खेलो, खो खो खेलो, कुछ भी खेलो, क्रिकेट मत खेलना, कुछ 3-4 महीने मत खेलो भाई। अक्सर ऐसा भी होता है, देखो हमसे ज्यादा आप समझते हो वैसे तो, लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, बड़ा कीमती मशवरा दे देते हैं कि भाई देखो अक्सर ऐसा होता है कि आप जो चीज कर रहे होते ना, प्रोफेशनल हो ठीक है, बट आपको ना कभी कभी उससे ब्रेक चाहिए होता है। कभी कभी ना आपका क्या कहते हैं दिमाग जो है ना वो पक चुका होता है उस चीज से, आपका प्रोफेशन होता है ना वो, दिन रात जाहिर है वही कर रहे हो, वही खेल रहे हो, वही सोच रहे हो, सब कुछ दिमाग में हर वक्त वही चल रहा है, क्रिकेट 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 वही चल रही है। तो यार उसको जो है ना कुछ दिन के लिए ना हटाओ, जाओ जाके कुछ और खेलो, कोई भी गेम खेलो, कुछ भी करो जाके, मैं तो कहता हूँ भूंडी करो जाके लाहौर में जाओ भूंडी करो मंड के तबीयत से, फिर आओ, फिर परफॉर्म करोगे, देखो बढ़िया शानदार। तो भाई ये है मेरा ख्याल, ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज मुझे मेरे साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि मेरी ना कुछ लोगों से इस पे बात हुई तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो मैं उन लोगों को भी कोड कर रहा हूं कि भाई आप लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो कॉमेंट्स में आप मुझे जरूर बताओ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि भाई बाबर आजम को पहले ही टीम से खुद से ही कहना था कि भाई मुझे ब्रेक चाहिए, और तकरीबन कोई 3-4 महीने नहीं खेलता क्रिकेट, ओडीआई कप और ये सारी चीजें नहीं थी जरूरत उसको खेलने की। उसको वो कोई 2 महीने अगर क्रिकेट नहीं खेलेगा तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएगा। और फिर अक्सर एक बात और मैं ऐड करता चलूं कि अक्सर वो जो ना बड़े महान तजिया कर और बड़े महान क्रिकेटर बैठ के क्या टेक्निक खराब हो गई, अच्छा पहले इसका पैर ऐसे आता था तो अब पैर इसका ऐसे आता है, तो इस वजह से ये हो रहा है, इस वजह से। ओ भाई लो ऐसा कुछ नहीं होता, चवड़े नहीं मारो। मतलब बंदा जो है वो इतने सालों से क्रिकेट बचपन से खेल रहा है यार, वो क्या उसकी जरा सा पैर इधर उधर होने से क्या उसका सब बर्बाद हो गया? मतलब वो बीच में एक वो चला था, वो किसी गोरे ने वीडियो बनाई कि इसका पैर स्टांस पहले ऐसा खुला होता था तो अब स्टांस इसका ऐसा क्लोज हो गया, तो इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। अबे पागल हो क्या खाते हो? अबे इतने सालों से वो खेल रहा है, तुम्हें पता लग रहा है, उसको ये बात पता नहीं लग रही होगी। तो भाई इससे कोई, मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस वक्त में चाहिए ये होता है कि आप कुछ टाइम के लिए उस चीज से दूर हो जाओ। जितनी मर्जी आपको उससे मोहब्बत हो, उस चीज से, क्रिकेट से आपको जितनी मर्जी मोहब्बत या जो भी है आपको, आप उससे दूर हो जाओ भाई। कम से कम 2-3 महीने उससे दूर रहो। उसके बाद जब लौट के आओगे ना तो शिद्दत वाला आओगे,
ये मैं आपको बात बता रहा हूं अंदर की, कि जब उसके बाद आप आओगे तो शदीद आओगे और भरपूर आओगे। इस पे आप अमल करके देखो, उम्मीद है सब बढ़िया हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।